75 साल 76 साल से मुकाबला करते आए हैं अपने नेबर कंट्री भारत का, खास तौर पे डिफेंस में। अब उन्होंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले INS धरफ बनाई, इंडियन नेवी ने या उनके जो से उधर बनाई गई। पाकिस्तान आज तक बना नहीं सका। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात। लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आ रही है, PNS रिजवान चाइना ने हमें गिफ्ट कर दिया। उस या प्लीज यार, 1 रुपए दे दो, भिखारी नहीं है हम, 1 रुपए दे दो भाई, भिखारी नहीं है हम, 1 रुपए दे दो। देखा, वही इशाक डर कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम IMF के मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक भिखारी नहीं है। चल जुट्टे इशाक डर साहब, तो तुसी भिखारी हो, ये बात समझ लो। उसके मुकाबले में नो डाउट उस जैसी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कि जी वो जो है मिसाइल ट्रैकर है, मिसाइल को ट्रैक करेगी और हमें जरा आसानी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है। हाँ दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों आज से कुछ साल पहले इंडिया मिसाइल ट्रैकर शिप बनाई थी जिसका नाम है INS ध्रुव। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि ऐसी शिप, या कह लीजिए भारत से मिलती जुलती शिप, चाइना ने पाकिस्तान को भीख में दिया है। क्या भीख में मिली शिप इंडियन शिप का मुकाबला कर पाएगी? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इन भिखारियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। बताएं चाइना हमारा कैसा दोस्त है, या एज ए टीचर, एज ए स्कॉलर पाकिस्तान में बैठ के आप चाइना के हवाले से क्या सोच रखते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है सर, असल में दोस्ती की जो डेफिनेशन है ना, वो है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और कभी भी जब आप अपने दोस्त को अनड्यूली सपोर्ट करते हैं और उसको अपना डिपेंडेंट कर लेते हैं, तो वो ट्रू फ्रेंडशिप की डेफिनेशन नहीं होती है। सो इट्स बीन 70+ ईयर्स के हमें इंडिपेंडेंस मिली है, और चाइना हमारे बाद जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन वो दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ चुका हुआ है। अब आप अभी से भी, जब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो आई नेवर रिकमेंड देम कि जी वो किसी जॉब की तरफ इंक्लाइंड हो। आई ऑलवेज प्रेफर कि वो अपना बिजनेस और स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, भले वो मेरा स्टूडेंट O लेवल्स का हो या A लेवल का हो, वो उसको स्टार्टअप का रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या हुआ है, चाइना, देखें, चाइना जितना मर्जी हमारा लॉयल हो जाए और हमारी फ्रेंडशिप जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, उसमें वो हमें वो उस तरह से मतलब उंगली पकड़ के नहीं चला सकता। टॉपिक आप साथ चाय भी लेनी तो आपकी चाय ठंडी होगी। मेन टॉपिक ये है, हम 75 साल 76 साल से मुकाबला करते आए हैं अपने नेबर कंट्री भारत का, खास तौर पे डिफेंस में। हालांकि मैं ये समझता हूँ अगर मुकाबला करना एजुकेशन में करें, टेक्नोलॉजी में करें, लेकिन डिफेंस में हम मुकाबला करते आए हैं। अब उन्होंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले INS धरफ बनाई, इंडियन नेवी ने या उनके जो से उधर बनाई गई। पाकिस्तान आज तक बना नहीं सका, लेकिन अब रिसेंटली खबर ये आ रही है, PNS रिजवान चाइना ने हमें गिफ्ट कर दिया। उसके मुकाबले में नो डाउट उस जैसी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कि जी वो जो है मिसाइल ट्रैकर है, मिसाइल को ट्रैक करेगी और हमें जरा आसानी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है मोस्टली। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना सर, हमारा माइंडसेट जो है, इवन चाइना हैज बीन वेरी क्लोज टू अस, लेकिन उसने क्यों करना है हमें इनकलकेट? ये हमने कभी खुद सोचने की कोशिश की है कि हम चाइना को अपने आप से अलहदा करके एज अ नेशन कब स्टैंड करेंगे? हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, कर्जा का रीशेड्यूलिंग हुई वो उसके डिपेंडेंट है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना हो, चाइना में वोट दे तो हम जो है आज़ाद होंगे। हमारा जितना पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं सर, क्या उनमें कैपेसिटी है कि वो इस कौम को एक डायरेक्शन दें जो प्रोडक्शन और असेंबलिंग की तरफ आती है? एक इसको स्टेज ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। प्राइमरी होता है कि हमारे पास चीज़ें हम ज़मीन से निकाल लेते हैं। टर्शरी स्टेज होती है जिसमें हम चीजों को बेचना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन जो बीच वाला जो सेकेंडरी स्टेज है ना, वो हमारे पास नहीं है।
हमारे पास ऑरेंज ट्रेन है, हमारे पास रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस रोड पे चलाना क्या है? मतलब मैं ऑरेंज ट्रेन पे जब बैठता हूँ तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो मैंने जाना किधर है? ना कि जैसे हमने बात स्टार्ट की और आपने बोला चाइना हमारे से बाद में एक आज़ाद हुआ और इस तरीके से आगे बढ़ा और आज बहुत आगे चला गया, दुनिया की पहली 2-3 इकोनॉमीज में से है और मतलब यह कि एक सुपर पावर खुद को क्लेम करता है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया दोनों ने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया 1947 में। चाइना से तो हम चले ठीक है कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिया से भी टेक्निकली या अगर लॉजिकली कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच सकते हैं कि यार एक ही तरह के लोग थे, इकट्ठे ही रहते थे, एक ही तरह की बल्कि एक ही आर्मी थी, एक ही नेवी थी, सभी कुछ एक ही था, उन्हीं में हमने जो सा वो डिवीजन की। आज वो कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे चले गए? क्या समझते हैं? नहीं आगे नहीं गए, एक जगह पे खड़े हैं। सर कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया। और दूसरी बात यह है कि हम कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं एज अ नेशन। हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इंडिया से कंपैरिजन हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। चाइना से हमें फ्रेंडशिप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। चाइना शुड बी आवर सॉर्ट ऑफ एन एलाय। हाँ। हमने सिर्फ, चाइना ने भी हमें गलत सपोर्ट किया ऑनेस्टली। चाइना ने हमें आदत डाली कि तुम हमारे से चीजें लो और उधर बेचते रहो। व्हाई डिडंट चाइना एनकरेज अस कि मैं तुम्हें चीजें देता ही नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन करो? Why didn't China start up यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स उसने क्यों नहीं लगाए? ठीक है सर, वहाँ पे नहीं, चप्पल का प्लांट यहाँ पे लगाता। नहीं सर, इधर जो उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं सीपैक में, ग्वादर में जो फैक्ट्रीज लगाई हैं, वहाँ पे सारी मैनेजिंग पोस्ट पे सारे चाइनीज हैं और हमें लेबर में। जी जी जी, मतलब ये एक पॉइंट मुझे बड़ा ज्यादा जो आई सा वो यूज्ड टू सेल अ केमिकल जी, अमेरिकन केमिकल था और वो ग्राउटिंग में यूज होता है, आपके जो है ना खंबे वगैरह खड़े करते हैं ठीक है। बाइक की टावर्स के। तो जब मैं उधर जाके मीटिंग करता था तो सारे चाइनीज बैठे होते थे। और व्हेन आई यूज्ड टू सेल होंडाई प्रोडक्ट्स, आपको पता होगा शाजूर जी, जी, और ये वाले, ये सारी ही चीजें चाइना ने, होंडाई का प्लांट जो है सेंट्रो, और आपने देखा होगा बिल्कुल। वो प्लांट खुद जाके इंडियंस की कोलैबोरेशन से वहाँ पे इंडिया में सेट किया। यहाँ पे उन्होंने जो लोकल वेंडर्स को हैंडओवर कर दिया, उन्होंने उस ब्रांड का ही सत्यानाश कर दिया। चलो फेज में ये बताया जाता है ना, तो- दोस्ती दुश्मनी नहीं मैटर नहीं, करती, नहीं, नहीं। फायदा मैटर करता है। That's हालांकि what I'm- इंसानियत होनी चाहिए सबसे पहले ये देखना चाहिए रिलेशन किसी भी कंट्री से अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक अलग साइड पे, किसी का नेगेटिव ना सोचो, गलत ना सोचो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, इंडिया का रिलीजन है ना जैसे म्यूजिक, जी। चाइना का रिलीजन है 1+1 2। तो चाइना तो जहाँ पे भी उसको पैसा मिलेगा वो करेगा, ठीक भले है। वो कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। मेरा सिर्फ ये है कि चाइनीज जो हमारे ब्रदर्स हैं उनको ये पाकिस्तान में एक माइंडसेट डेवलप करना है कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें। या फिर हमारे पॉलिटिशियंस को ये माइंडसेट डेवलप करना है कि जैसे नेबर कंट्री इंडिया में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी आईटी के हवाले से इंडस्ट्री हो, वो कहते हैं कि ठीक है आप आएँ, यहाँ सेटअप लगाएं, लेकिन यहाँ पे वर्कर हमारे होंगे, यहाँ पे सारा हम काम सीखेंगे और यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पे आप सेल करें। वो एक पॉलिसी मुझे तो बड़ी